नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लोन लेना चाहते हैं। तो क्या बिजनेस कर रहे हैं और उसमें एक अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए लोन लेना कितना सही है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर स्वागत करता हूं और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, व्यापार चाहे जैसा भी हो, पैसों की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं अगर उनको अर्जेंट कैश या पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो उन्हें क्या लोन का सहारा लेना चाहिए या नहीं। देखिए, ऐसे व्यापारी भाई जो अपना व्यापार कर रहे हैं और अचानक से उनको मान लीजिए उनके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ जाते हैं या उनको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदना पड़ जाता है या कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ जाती है या कुछ सैलरीज के ड्यू हैं उनको निकालना पड़ जा रहा है या फिर किसी को पेमेंट करनी है। तो जो व्यापार चल रहा था उसमें हर समय कदम कदम पर हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। मान लीजिए आपको अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पर कोई मशीन अपग्रेड करनी है और वो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का होने वाला है। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो मेरी ये राय है कि आप सबसे पहले कोशिश करिए कि क्या आपके पास पैसे हैं। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप उनको लगा दीजिए और लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन का मतलब ही होता है लो ना, यानी मत लो। लेकिन आपके पास पैसे हैं ही नहीं और आपको मशीन लेनी है, लेकिन आपको ये पता है कि मैं ये मशीन जब लगा दूंगा तो इससे मेरा प्रोडक्शन हाई हो जाएगा और मेरी सेल बढ़ जाएगी और मुझे वहां पर इतना प्रॉफिट हो जाएगा। आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर ले। यदि कैलकुलेशन में आपके पास पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं और आप उस लोन की ईएमआई बहुत ही आसानी से दे सकते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि यदि हम लोन ले सकते हैं तो कितना लोन लेना चाहिए। तो मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो अपने सालाना बिजनेस का पूरा कैलकुलेशन निकालें और देखें कि आपके सेल, परचेज और एक्सपेंस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है। जो आपका एनुअल प्रॉफिट है उससे 30% से ज़्यादा का लोन नहीं लेना चाहिए। यानी मैं मान लेता हूं कि आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है तो उसका 30% यानी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन आपको नहीं लेना है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं। देखिए, यदि आप किसी भी तरह का व्यापार शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आप व्यापार के शुरुआती दौर में होते हैं। यहाँ पर आपको किन्हीं भी चीजों का पता नहीं होता है। आप एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। हर एक चीज को सीखने में आप ज़्यादा समय लगाते हैं। आपको धंधा करना सीखना होता है, कैश फ्लो सीखना होता है, बिजनेस करना सीखना होता है, मैनेजमेंट सीखना होता है। अगर आपके पास लेबर है तो उनको मैनेज करना सीखना होता है। आपको सब कुछ सीखना होता है। इसलिए बिजनेस के शुरुआती दौर में आपके 3 से 6 महीने या कभी कभी बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं वहाँ पर साल भर लग जाते हैं आपको लर्निंग करने में। तो यदि आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले लेते हैं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि आपको लोन की हर महीने की किस्त देनी ही देनी है और अभी आप बिजनेस सीख रहे हो, वहां से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है पहले 6 महीने में। यदि आपके पास लोन की किस्त चुकाने का बैकअप नहीं है तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कोशिश करिए आपके पास जो शेविंग हो या फिर अपने नियर डियर या दोस्तों या किसी भी तरीके से कोई क्राउड फंडिंग उठाइए। नहीं हो तो आपके पास कुछ अगर ज्वेलरीज हैं तो उनको गिरवी रखिए और बिजनेस को स्टार्ट करिए। लोन मत लीजिए, क्योंकि अब लोन लेते हैं तो वहाँ एक फिक्स ईएमआई होती है। यदि आप ईएमआई बाउंस कर देते हैं तो वहाँ पर बाउंस चार्जेस हो जाते हैं। 2 महीने से ज़्यादा ईएमआई बाउंस कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाता है।
आप मेंटली टॉर्चर होना शुरू हो जाएंगे और आप बिजनेस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि अगले महीने की किस्त कहां से लेकर के आए। तो इसलिए बिजनेस की शुरुआत में आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।